साल पहले एक घटना घटी वृंदावन में। लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ ऐसा दिखता नहीं, पर कुछ ऐसा कुछ होता है रहस्यमयी तरीके से जो आपको दिखता नहीं, जिसका आप आभास नहीं कर सकते। यही हुआ वृंदावन में। इस दुनिया में हर टाइप के लोग हैं, कुछ भगवान को मानते हैं और कुछ भगवान को नहीं मानते हैं। ये रहस्यमयी कथा ऐसी है कि अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप आंख बंद करके सिर्फ इस कथा के बारे में सोचिए और सुनिए, ध्यान लगा के पूरी कथा। आपको खुद ही आभास होगा कि क्या बांके बिहारी जी आपको मानते हैं, आपको अपना भक्तों की संख्या में खड़ा करते हैं। आप मंदिर जाते हो तो दर्शन देते हैं कि आपको बांके बिहारी जी देखते हैं। तो इसी तरह की कई चीज़ें आपके माइंड में आती होंगी जब आप किसी मंदिर जाते हो। कहीं भी किसी भी मंदिर में, काफ़ी मंदिर हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे मंदिर हैं, आपके आसपास भी मंदिर होंगे, उनकी कई रहस्यमयी कथाएं होंगी जो उस मंदिर से जुड़ी होंगी, आपने सुनी भी होंगी, पर आपने उस चीज़ को आभास नहीं किया, उस चीज़ का स्पर्श नहीं किया, उस चीज़ को आप समझे नहीं। क्या भगवान आपको समझाना नहीं चाहते हैं, या भगवान आपके प्रति जागरूक नहीं है या निर्भर नहीं है? क्या आप भगवान की जो एक होता है ना, उनका जो सुख सुविधा है, आप क्या उनका ध्यान नहीं देते हो? क्या आप पूजा पाठ नहीं करते हो? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे सोचने की क्षमता है कि हम क्या सोचते हैं। अगर हम चाहें तो हमें भगवान दिखते हैं, हम चाहें तो हमें भगवान नहीं दिखते हैं। और आपको पता है कि अगर किसी भी समय आपको अगर ये नहीं पता है कि आपके इष्ट देव कौन हैं, गाइस ये ट्रू फैक्ट है कि आपको ये नहीं पता कि आपके इष्ट देव कौन हैं, और शायद आप जानने के लिए उत्सुक हो कि हाँ मेरे इष्ट देव कौन है। तो कभी भी आपने अपने सपने में जिस भगवान को देखा होगा, कभी भी आज से उन्हीं भगवान को आप मानना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, आपके इष्ट देव वही हैं जो खुद बार बार आपको सपना दे रहे हैं कि मतलब मैं आपका इष्ट देव हूं, आप मुझे मानिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप मुझे मानो, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए कि हाँ भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान आपको समझ रहे हैं। इस तरह से आपके इष्ट देव वही हैं जिनका आपने सपना देखा है आज, या कुछ साल पहले, या दसियों साल पहले, या रिसेंटली अभी कभी, तो वही आपके इष्ट देव हैं। तो बांके बिहारी जी की बात करते हैं कि वृंदावन में कुछ ऐसी घटना घटी। कुछ साल पहले की बात है। एक चंडीगढ़ में एक औरत रहती थी, बिमला नाम की। उसको कृष्ण जी से अथाह प्रेम, जो कहते नहीं है जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं कि बच्चों को एक खरोच भी लगती है तो हमें बहुत दुख होता है, हमारा दिल कांप जाता है, हमारी रूह कांप जाती है। तो वो जो बिमला नाम की औरत थी, वो कृष्णा जी से बहुत प्यार करती थी। बांके बिहारी, कान्हा, इनके अनेक नेम हैं। तो वो बहुत प्यार करती थी उनको, मतलब एक बच्चे की तरह रखती थी। उनका छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना, उनका हर चीज़ ध्यान रखना। उसको इतना अथाह प्रेम हो गया कि वो चंडीगढ़ छोड़ के वृंदावन में बस गई। मतलब इतना वो प्यार करती थी कि वो वृंदावन में बस गई आके। अब वो औरत वृंदावन में बस तो गई आके, अब वो सुबह 5 बजे बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच जाए। हर दिन बांके बिहारी नई नई पोशाक, बड़े सुंदर मालाओं से सजे, बड़े देखने में बड़े सुंदर लगे, कि मतलब जैसे वो देखे कि बांके बिहारी जी ने बिल्कुल मन मोह लिया। मन मोह ही लेते हैं, हम लोग भी कभी जाते हैं तो उनकी पोशाकें इतनी सुंदर लगती हैं कि आप उनको सिर्फ देखते रहोगे। सिर्फ एक चीज करिएगा, आंख बंद करके इस स्टोरी को सुनिएगा। तो जो वो है ना, मतलब उनकी जो पोशाकें हैं, उनका जो कलर है, कुछ अच्छा नहीं होता, पर जब वो उस वेशभूषा को धारण करते हैं तो आप मानिए नहीं, उसमें कुदरती चमक आ जाती है। वो देखने में इतना सुंदर कपड़े लगने लगते हैं, वेशभूषा उनकी, कि मन मोह लेता है। समझ लीजिए बांके बिहारी जी आपके मन मोह लेंगे। तो वो औरत प्रतिदिन जाती रही, रोज अलग अलग वेशभूषा। फिर एक दिन उसने कहा, हे गोस्वामी, मैं आपकी वेशभूषा बनाऊंगी शरद पूर्णिमा के दिन। तो
उन्होंने सब चीज़ें ली कपड़े बनाने के लिए उनके। अब उनके जो कपड़े थे जो वो देखती थी उस तरह के उन्होंने लिए कपड़े। तो उन्होंने गोस्वामी से कहा कि मैं शरद पूर्णिमा के दिन इनके लिए, बाके बिहारी जी के लिए कपड़े लाऊंगी, वेशभूषा अपने हाथों से बना के, आप इन्हें पहनाइएगा जरूर। तो भाई गोस्वामी ने कहा हाँ ठीक है, मैं पहनाऊंगा। फिर क्या था, उन्होंने सामान जुटाया, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें, जितने उनके पास बजट नहीं था फिर भी उन्होंने बड़ी चीज़ें मतलब जुटाई, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, कि मैं बहुत सुंदर वेशभूषा बनाऊंगी। कभी वो समय निकाल के 10 मिनट, 5 मिनट, कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी पूरा पूरा दिन उस वेशभूषा को बनाने में लगा देती थी। मतलब एक चीज होती है ना कि हाँ, कि हमें अपने बाके बिहारी को सजाना है। कई लोग हैं बाके बिहारी को बहुत मानते हैं, प्लस उनको बच्चों की तरह उनकी सेवा करते हैं, और खुद खाना नहीं खाते हैं पर बाके बिहारी जी को खाना खिलाते हैं, सब कुछ उनके एक छोटे बच्चों की तरह केयर करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो ये उन्होंने काफ़ी टाइम मतलब बाके बिहारी की कपड़े में, वेशभूषा में लगा दिया। धीरे वो पोशाक बनाने लगी। एक दिन वो टाइम भी आ गया, शरद पूर्णिमा का दिन। भाई वो अपनी पोशाक, बड़ी सुंदर पोशाक, रंगों से भरी हुई, कलरफुल, बहुत सितारे जड़े, बहुत सुंदर सी, वो लेके गोस्वामी जी के पास पहुंच गई। कहा गोस्वामी जी कुछ याद है आपको? तो गोस्वामी जी ने कहा हाँ हाँ माता, मुझे याद है कि मुझे आपकी ये पोशाक शरद पूर्णिमा के दिन पहनानी थी, पर ये तो मुमकिन नहीं है। तो वो उन्होंने पूछा क्यों? मैंने तो आपसे कहा था कि मैं इस दिन आऊँगी और मेरी ही पोशाक आप पहनाओगे। तो कहा नहीं, बहुत बड़े राजा का आदेश है कि शरद पूर्णिमा के दिन उनके यहाँ से भिजवाई गई जो पोशाक है वही बाके बिहारी धारण करेंगे। फिर क्या था, वो औरत वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, सोचने लगी हे बाके बिहारी, मैंने आपकी पोशाक इतने मन से बनाई, पूरा जी जान लगा दिया आपको पहनाने के लिए, मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, कितना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं जो लेके आई हूँ आपके लिए वो मुमकिन नहीं। वो खड़ी रही। तो गोस्वामी जी ने पूछा क्या हुआ माता? मैं आपके जो पोशाक आप लाई हूँ मैं दूसरे दिन आप पहना दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आज के दिन ही मैंने कहा था आपको पहनाने के लिए, पर आपने नहीं पहना रहे हो आप। तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़े राजा हैं और वो बहुत गुस्सैल हैं, अगर मैं उनकी पोशाक नहीं धारण कराऊंगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या था, जो महिला थी, कान्हा से कहना चालू किया बाके बिहारी लाल से कि हे बाके बिहारी, क्या तुम्हें प्रेम नहीं दिखता है? क्या मेरा प्रेम नहीं दिखता है? जिस तरह से मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ, मैं तुम्हारे पे निर्भर हो चुकी हूँ, मैं कहाँ रहती थी आज कल, और मैं आज कहाँ हूँ सिर्फ तुम्हारे प्रेम की वजह से। क्या तुम्हें मेरा प्रेम नहीं दिखता है? किस तरह से मैंने एक तिनका तिनका जोड़ के तुम्हारे लिए वेशभूषा बनाई बाके बिहारी, क्या इसको आप धारण नहीं करोगे? अब गोस्वामी चिंतित, क्योंकि जो राजा थे वो अपनी वेशभूषा लेके खुद आए थे, सोने सितारों से जड़ी हुई, और तारों, सोने के तारों से उसकी कढ़ाई, इस तरह से उनकी वेशभूषा और उनकी वेशभूषा, जमीन आसमान का फर्क। वो प्यार की मूरत थी, ये पैसे की मूरत। बस दोनों वेशभूषाओं में ये फर्क था कि वो महिला ने बड़े प्रेम से उसको बनाया था और राजा उसको खरीद के लाए थे, पर राजा ने भी उसमें ऐसा काम करवाया था, बहुत दूर दूर से लोग आए थे जब वो कान्हा जी की वेशभूषा बन रही थी। फिर क्या था, वो बस कान्हा जी पे गुस्सा करने लगी, वो भी गुस्सा एक प्यार वाला गुस्सा, कि मतलब मैंने इतना करना, मैं आज के दिन चाहती थी आप मेरी वेशभूषा पहनो। फिर क्या था, उस महिला की बात कौन सुनना है, राजा। तो उन्होंने जो गोस्वामी जी थे उन्होंने वेशभूषा पहनाना चालू किया। बाके बिहारी लाल को पहले पैजामा पहनाया, फिर जामा पहनाने लगे, कभी इस हाथ में अटकता है, कभी उस हाथ में अटकता है, कभी गले में नहीं फिट आ रहा है जामा। बड़ा भैया बड़ा टाइम लगा, नहीं हो रहा है, बड़े परेशान लोग कि बताओ हो ही नहीं रहा है जामा, क्या करूं? मतलब कुर्ता जो उनके पहनाने के लिए था वो नहीं उनके हो रहा था। लोगों की भीड़ लगी, पोशाक। अब कान्हा जी तो बाके बिहारी लाल बाहर, बाके बिहारी लाल की जय जयकार, राधा रानी की जय जयकार, इस तरह से पूरा माहौल बस जयकारा जयकारा से गुजर रहा था। और वहाँ
इंतजार कर रहे राजा कि कब मेरे कान्हा जी बाके बिहारी लाल वो पोशाक पहन के आएंगे जो मैंने दी है, जो मैंने भेंट करी है उनको। तो भाई कान्हा जी पहनने के लिए तैयार नहीं पोशाक, वो नखरे कर रहे, इधर अटका रहे उधर अटका रहे, ऐसे वैसे इस तरह से उन्हें पहनने का नाम ही नहीं ले रहे। अब गोस्वामी गिर गया बाके बिहारी लाल के पैरों में कि हे बाके बिहारी लाल, क्यों नखरे आप कर रहे हो, क्यों नहीं पहन रहे हो, हमसे कोई गलती हुई, हमसे कोई भूल हुई है, अगर कोई भूल हुई है तो उसकी क्षमा मांगता हूं मैं, ये पोशाक धारण करिए, आपका इंतजार भक्त कर रहे हैं बाहर। तो उधर से आवाज आई कि गोस्वामी उठो। तो वो उठा, जो पंडित थे वो उठे, तो उठ के जी बाके बिहारी लाल आपको क्या मतलब, क्यों नहीं आप पोशाक धारण कर रहे हो। वो तो भगवान किसी, अगर इतनी छोटी भी पोशाक जाएगी तो अगर उनको धारण करनी होगी तो वो बड़ी हो जाएगी, और बड़ी जाएगी तो वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि वो तो चमत्कार है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो मेरी माँ के समान जो मेरे लिए पोशाक लेके आई है उसको लेके आओ। अब गोस्वामी जी बाके बिहारी, मतलब उन्होंने बोला जी बाके बिहारी हम लेके आते हैं। तो वो जो वो महिला जो पोशाक लेके आई थी, जो बिल्कुल अपना सब कुछ त्याग चुकी थी बाके बिहारी लाल के ऊपर, अपने बेटे की तरह रखती थी, जिनको प्यार करती थी, तो वो जो वेशभूषा लेके आई थी वो गोस्वामी लेके गए बाके बिहारी लाल जी के पास। बाके बिहारी लाल ने जब कहा कि पोशाक लेके आए जाए मेरी माँ की, तो वो पोशाक लेके आए। जब वो धारण कराई गई पोशाक तो बड़ी सुंदर, अति प्रिय, और जो राजा की पोशाक थी वो निकाल के किनारे फेंक दी गई। जो सोने से हीरो से जड़ी हुई पोशाक वो आज जमीन में, और जो वो माँ ने बनाई थी पोशाक वो उन्होंने धारण करी, बड़े सुंदर दिखने में, और वो मन मोहने वाले कान्हा, बड़े सुंदर। फिर वो पर्दा खोला गया, भक्त की जय जयकार, बड़े सुंदर अद्भुत दर्शन हुए सबको। राजा को गुस्सा आया कि गोस्वामी जी, मैंने जो पोशाक भेजी थी, जो लेके आया था मैं, इतने मन से मैंने बनवाई थी, वो पोशाक क्यों नहीं आपने धारण करवाई। तो उसने कहा कि वो पोशाक छोटी है। गोस्वामी जी ने आंसर दिया कि वो पोशाक छोटी है इसलिए धारण नहीं हो पाई। तो कहा पोशाक छोटी कैसे, सैनिकों यहाँ आओ कि जिस कारीगर को बुलाया जाए जिसने पोशाक बनाई है। तो गोस्वामी ने बोला कारीगर की कोई गलती नहीं, उसको मत बुलाइए। तो जो पंडित वो थे राजा, तो कह रहे तो फिर किसकी गलती है। कह रहे आपने ऐसा कुछ किया है, जो भी पाप किया हो, पुण्य किया हो, जो भी किया हो, कि वो बाके बिहारी आपकी पोशाक पहनना नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं है जो आप चीज लेके आए हो वो धारण करें। फिर क्या था, दतिया के राजा को याद आया कि अरे जब पोशाक बन रही थी तो जो राजा थे वो कारीगरों पे बहुत चिल्लाते थे कि ये पोशाक ऐसी बननी चाहिए कि लोगों को पता चले कि दतिया के राजा के यहाँ से ये पोशाक आई है, जो बाके बिहारी जी ने धारण की हुई है। पूरे दिन सुबह शाम तक कारीगरों के ऊपर चिल्लाते रहते थे पोशाक बनाने के टाइम। तो ये जो गलती की है उन्होंने रियलाइज़ करी, जो राजा थे दतिया के राजा, उन्होंने रियलाइज़ करी कि अरे मैंने तो इतनी बड़ी गलती करी हुई है, इसी वजह से कान्हा जी मेरे जो पोशाक है। तो जो राजा थे, मतलब जो पोशाक, वो अपने आप को बड़ा जैसे गिल्टी फील करने लगे कि हाँ मैं बहुत चिल्लाता था, मैं ये कहता था कि हाँ बाके बिहारी लाल की ऐसी मतलब वेशभूषा बननी चाहिए कि लोगों को पता चले कि हाँ किस राजा ने भेजी है, कहाँ से भेजी है, सोने से जड़े, हीरे से जड़े, मोती से जड़े, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उन्होंने गोस्वामी जी से कहा, और बाके बिहारी लाल से भी प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे बाके बिहारी लाल मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसा पाप मैंने कर दिया है जो कभी क्षमा के काबिल नहीं है, इस तरह से जो मैंने पाप किया हुआ है। तो फिर वो राजा अपने दरबार वापस चले गए। उसके बाद जब उन्होंने धारण की जो वेशभूषा माँ की, जो उनकी मतलब उनके सुध-बुध में खोई रहती थी, भक्तिवती, तो उन्होंने जो पड़ोस में रहती थी वो दौड़ते दौड़ते गई,
भक्तिवती, आपको पता है कि जो आप इतने टाइम से वेशभूषा बना रहे थे, वो तो बाके बिहारी जी ने वेशभूषा धारण की हुई है। इतना सुनते ही वो इतने तेज महिला दौड़ते हुए वृंदावन की गलियों से, छोटी छोटी पतली पतली गलियों से दौड़ती दौड़ती बाके बिहारी लाल जी के पास आए, आंखों में आंसू भरे हुए, बड़े प्रेम से वो आके बस सामने खड़ी हो गई। और सामने खड़ी हो गई और एक टक आंखों में आंसू भरे हुए देखते, एक टक आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बस एक टक कान्हा जी को निहार रही बड़े प्रेम से कि अरे मेरा लाल कितना सुंदर लग रहा है, मेरा लड्डू गोपाल कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस, इससे आपको क्या सीख मिलती है? हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती है, प्यार से भी और मोह ममता से भी खरीदी जाती है। तो ये एक प्रेम की जो एक कथा है, ये प्रेम की कथा है। तो ये जो प्रेम उस महिला के मन में जो बाके बिहारी लाल जी के लिए था और अभी भी होगा, तो वही है कि जब हम अतः प्रेम करते हैं किसी चीज़ से, अतः, तो उसमें पैसे की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये हमेशा ध्यान रखना, जहाँ प्रेम है वहाँ पैसा नहीं कभी आ सकता है। प्रेम जो होता है वो पैसे की जगह नहीं ले सकता है कभी भी। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो बिना स्वार्थ के प्रेम करिए। आपको क्या हासिल होगा ये मत सोचिए, आप उसको क्या दे सकते हो ये सोचिए। कि प्रेम से तो दुनिया ही कायम है, प्रेम से तो दुनिया ही कायम है। उसमें कृष्ण भी हैं, राधा भी हैं, हर मोड़ पे उनका प्रेम अथाह 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 तात्पर्य है। तो इस तरह से जैसे राधा कृष्ण ने एक दूसरे से प्यार किया, जैसे माँ और बेटे ने एक दूसरे से प्यार किया, बहन भाई ने एक दूसरे से प्यार किया बिना स्वार्थ के। कलयुग में सिर्फ स्वार्थ से ही रिश्ते चलते हैं, ना कि प्रेम से। स्वार्थ है तो ये रिश्ता है, पैसा है तो ये रिश्ता है, पैसा नहीं है तो ये रिश्ता खत्म, उसके पास पैसा नहीं है तो ये रिश्ता खत्म। तो प्रेम एक अनुभूति है जो होती नहीं, महसूस करनी पड़ती है। तो गाइस, हरे राधा हरे कृष्णा। तो आपको सिर्फ मैं ये कहूँगी कि जब भी ये आपके सामने स्टोरी आए तो आप आंखें बंद करके स्टोरी को ध्यान से सुनिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कमेंट, आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हरे कृष्णा हरे राधा, जिस भी ईष्ट देव को आप मानते हो सिर्फ उनका नाम मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दिल से, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि ये एक प्रेम, एक माँ के प्रति अपने बेटे से जो प्रेम है ना, उसके साक्षात प्रतिमा, साक्षात आपको दर्शाया जा रहा है इस प्रेम के बारे में। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राधे।